गुड मॉर्निंग। आज है 22 फरवरी, एक संडे है आज। तो जैसा मैंने सोचा था और प्लान्स भी कर रखे थे इसके बारे में कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन द NX 500 बिकॉज इसका भी 13,000 किलोमीटर के आसपास हो चुका है, 13,000 प्लस किलोमीटर्स। तो एक रिव्यू तो बनता है कि इस बाइक का कि कैसे क्या है, ये बाइक कैसी परफॉर्म कर रही है, और बहुत सारा कुछ पॉइंटर्स मैंने बना रखा है इसके लिए एक्चुअली, तो जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और ये तो मेरा गो टू लोकेशन है, फेवरेट लोकेशन बोल सकते हो काइंड ऑफ, इवन दो पीछे काफ़ी चहल पहल है बिकॉज भी पीछे का गैस सिलेंडर का डिपो कुछ ऐसा है। हाँ, यहीं पे एग्जैक्टली आगे जहाँ पे अभी ये जो ट्रक खड़ी है ना पीछे, ये तो एग्जैक्टली यहीं पे मैंने मेरा KTM एडवेंचर 250 का भी रिव्यू किया था कभी। खैर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पास्ट, लेट्स फोकस इनटू द प्रेजेंट एंड लेट्स गिव यू बाइक्स रिव्यू आफ्टर कंप्लीटिंग। इतना किलोमीटर हो गया मैं भी भूल गया, ज़रा अब देख के बताता हूँ आप लोगों को और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अभी हो गया है 13,315 किलोमीटर। बहुत सारे बर्ड्स है ऊपर, आवाज़ तो आएगी, बट हाँ, लाइक ऑलवेज आई हैव मेड अ नोट। तो ये सारे आपको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट दीज आर ऑल द पॉइंटर्स दैट I have made for my NX 500 review. एक एक करके शुरू करते हैं। Why the NX 500? The very first and the very most obvious question, तो मैंने NX 500 ही क्यों लिया? Because देखो, first thing जो मेरे को मन था एक पैरेलल ट्विन या मोर देन सिंगल सिलेंडर बाइक लेने का, और उसमें this was the most clear obvious and option for me because शुरू से ही इस बाइक को पसंद थी मेरी। आई वॉन्टेड दिस बाइक ओनली, तो आई टारगेटेड ऑन दिस वन, सेव्ड फॉर दिस वन एंड देन बॉट दिस वन, एज सिंपल एज दैट। कावासाकी का ही ओनली एक एडवेंचर सीरीज़ आता है इसमें, एंड जो पैरेलल ट्विन में हो, बट देन अगेन आई डिडंट वांट टू गो फॉर दैट। समवन सजेस्टेड मी द यामाहा का जो पैरेलल ट्विन आता है, कौन सा है वो, R3, जो नेकेड वर्जन, MT-03 लेने का, बिकॉज वो भी एक पैरेलल ट्विन है। बट आई डोंट लाइक द बाइक, इट्स टू मच नेकेड फॉर माई लाइकिंग। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वाई द वाइट कलर, सफ़ेद कलर में क्यों लिया और कोई और कलर में क्यों नहीं, लाल और वो सब, इसके लिए बाइक दिखाना पड़ेगा। वाइट कलर जो है, वाइट कलर इज़ ऑलवेज अ कैनवस फॉर न्यू ग्राफिक्स। आप लोगों को पता ही है, मैं जैसे ये टाइम टू टाइम में ग्राफिक्स कराता रहता हूँ, सो ये सारा सब कुछ मेरा ही डिज़ाइन है। ये इवन जो ये NX स्टॉक फॉर्म में जो आता है, ये ग्रे में लिखा होता है, जिसको मैंने ब्लू कराया था। ये तो अलग से स्टिकरिंग डाल रखे है मैंने, बट ये जो NX 500 लिखा हुआ, ये वाला, ये सारा सब कुछ, ये जो रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, ये सारा सब कुछ मैंने ही डिज़ाइन किया था, और उसके बाद RS ग्राफिक्स ने जो इसको करके दिया है। कभी अगर ये चेंज करना हो तो आई कैन जस्ट रिमूव दीज स्टिकर, दीज आर ऑल स्टिकर्स। ये ग्रे वाला भी स्टिकर है, ये वाला सब कुछ अलग अलग सेपरेट पीसेस ऑफ स्टिकर है। चेंज ऑफ लोकेशन करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे ये सारे ट्रक्स आ गए थे। ये जो दूर में ट्रक्स शायद दिख रहा हो, जूम करूँ क्या? ये जो ट्रक्स आ गए थे, इनको काम करना था तो मैंने हटा दिया बाइक। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिटी राइड एक्सपीरियंस। सिटी राइड एक्सपीरियंस इज़ प्रीटी गुड, नॉट कम्प्लीटली परफेक्ट बिकॉज इसका जो वज़न है वो आपको फील होगा जब आप सिटी ट्रैफिक के थ्रू मनोवर करोगे। वैसे ईजी टू मनोवर थ्रू द ट्रैफिक, बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू द weight and the traffic, that's when it becomes a bit of tricky, and that's when you have to use all your muscles to keep this particular bike on track. Otherwise it's mostly manageable, it's quite easy. Highway experience क्या ही बताएं, मस्त चलती है हाईवे पे। When it comes to the highway performance, it's damn good. हाईवे में इसका जो वेट, जो सिटी में थोड़ा सा बॉदरसम हो जाता है हाईवे, वही वेट आपका बहुत ईजी रहेगा बिकॉज एकदम रोड को पकड़ के चलती है ये, और रोड प्रेजेंस तो है ही, नो डाउट। सुपर स्मूथ व्हेन इट कम्स टू हाईवे। हाईवे क्रूजिंग स्पीड मेरा वैसा ही वही होता है, अराउंड 90 से 120 के बीच, तो वही है। बट ज़रूरत पड़ने पे तभी मैं ट्रिपल डिजिट करता हूँ, वरना मैं स्लो ही रखता हूँ। सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ माय नेक्स्ट पॉइंटर। क्या ही बताओ, सर्विस कॉस्ट तो वेरी फर्स्ट सर्विस इट कॉस्टेड मी 53, तो 53 इसका फर्स्ट सर्विसिंग का अमाउंट था, एंड आई गेस अराउंड 6,000 समथिंग कुछ अमाउंट का इसका सेकेंड सर्विस का था। फर्स्ट और सेकेंड सर्विस दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हो, उसमें डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पॉइंटर है हमारा, व्हाट ऑल मॉडिफिकेशंस। येस, दैट्स अ मेजर पॉइंट बिकॉज काफ़ी सारा कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किया है अपने बाइक पे, बट दे आर ऑल पर्पसफुल मॉडिफिकेशंस, कोई फालतू का मॉडिफिकेशन नहीं है। एक एक करके दिखाते हैं।
ये जो नकल गार्ड्स है ये जेनेरिक वाले हैं, कोई ब्रांड वाला नहीं है ये। इसको मैं रिप्लेस करूँगा फ्यूचर में बाग बस्टर्स के साथ, जो ओरिजिनल वंस, बट दे आर कॉस्टली, सो अभी मैंने रहने दिया। और ये जो है दिस इज़ ऑल्सो बाई मोटोटॉर्क। ये इस साइड ये फ्रंट ब्रेक रिजर्वायर कवर है, और दूसरे साइड में भी जैसे ये लगा हुआ है, ये रियर मास्टर सिलेंडर जो ब्रेक का है उसका कवर है ये भी। और एक मॉड साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये है CV500X का, NX के लिए मैं नहीं मिला था, तो ये CV500X वाला ही हो जाता है। और हाँ, ये भी एक अलग से जो मैंने इंस्टॉल किया था मेन स्टैंड, बट इसकी दिक्कत आपको कौन सेक्शन में पता चल जाएगा। बाइक मैंने जिस दिन लिया था, द वेरी फर्स्ट डे आई गॉट दीज क्रैश बार्स इंस्टॉल्ड। ये मोटोटॉर्क का है, और साथ में आई गॉट दीज रेडिएटर गार्ड भी इंस्टॉल कर लिया था, बैश प्लेट इंस्टॉल किया था, ये नीचे का, ये सारा सब कुछ मोटोटॉर्क का ही है। फिर पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट इट्स जस्ट दैट है, तो बता रहा हूँ। ये जो दिख रहा है, ये जो क्रैश प्रोटेक्शन, ये स्लाइडर्स टाइप है, ये आई गेस मोटो वुल्फ करके कंपनी का है। और ये एक साइड पर लाल है और दूसरे साइड में ये है ब्लू में। इसका कुछ ऐसा कारण नहीं है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, प्लस मेरे को ये लाल और नील थीम को मैच कराना था। पीछे भी ये पहले मोटोटॉर्क का ही ये पूरा जो है सैडल स्टे लगा हुआ था, बट नाउ दिस इज रिप्लेस बाय जाना। ये तो सिमटैक 8DT M8DT करके है। ये वाला जो है इसका कंट्रोलर है, तो इसमें 3 ऑप्शन है। ये कॉल वाला कुछ होता है, कॉल आएगा तो ये दिस इज़ फॉर कैमरा, और दिस इज़ फॉर टॉगलिंग बिटवीन द मोड। सो इससे आप 3 मोड्स में टॉगल कर सकते हो। डैश कैम मोड है वो, इसका वर्चुअल स्पीडोमीटर है, और मैप एंड म्यूज़िक। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली द कनेक्टर ऑफ दिस GPS मॉड्यूल, जो सनी ने बहुत सही तरीके से यहाँ पे छुपा दिया है, उसके ऊपर एक कवर लगा के। और हाँ, ये मॉडिफिकेशन भी मैंने करा था, ये होंडा से ही करा था मैंने। ये स्टॉक जो होंडा का जो OEM माउंट आता है वही है, 12 वोल्ट 3 एम्पियर मैक्स। ये है चार्जिंग सॉकेट, तो ये होंडा से ही लगवा था। इसका भी अलग से वीडियो है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा, देख लेना जाके। दीज आर द क्रैश बार बैग्स दैट आई एम यूजिंग। सो ये वायाटेरा की तरफ से है, ये ड्राई बैग 8 लीटर ईच साइड है, तो ये दीज आर वेरी हेल्पफुल। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, जो इसमें ब्लैक वाले लगे हुए थे, उसको मैंने सचिन जी के जुगाड़ करा के यहाँ पे पीछे ऐसे माउंट करा दिया है, बिकॉज द बैग्स आर इंटैक्ट। इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू थ्रो देम ऑफ और लाइक दैट, सो मैंने इसको यूटिलाइज करके दोनों साइड में यही करा दिया है मैंने, ये लगा दिया है दोनों साइड, तो इट सर्व द पर्पस। यहाँ पे मैं छोटे मोटे चीज़ें रख सकता हूँ, जैसे चेन ट्यूब वगैरह हो गया, ये सब बंजी कॉर्ड्स। और हाँ, पीछे की तरफ से आई गेस आई डिडंट मेंशन अबाउट द क्रूज लाइट्स। तो ये जो है ये क्रूजर लाइट्स है, ये भी मैंने बाइकोलिक से ही कराया था इंस्टॉल। टॉप बॉक्स पीछे से कुछ ऐसा लगता है। टॉप बॉक्स इज़ बाय अ कंपनी कॉल्ड MB, ये मेरे को पता नहीं कौन सा ब्रांड है या जो भी है, बट सर्विंग माई पर्पस। और बाकी बाइक का एक बार दूर से लुक दिखा दूँ तो ऐसा ही दिखता है बाइक, विथ ऑल द मॉडिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। इसको अगर मॉडिफिकेशन में काउंट करना चाहते हो तो ये GV का टैंक बैग जो मैं यूज़ करता हूँ उसका बेस प्लेट है ये, तो ये NX 500 के लिए स्पेसिफिकली बन के आता है, तो ये ऐसे पूरा रिवेट से हो जाता है कनेक्ट। तो बाकी कुछ पॉइंट्स रह गया था जो मैं उस दिन रिकॉर्ड करना सही तरीके से भूल गया था। तो एनीवेज़, तो बाकी जो भी कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस है, जैसे कि ये मिरर्स हो गए, सो दीज आर बेसिकली नॉक ऑफ मिरर्स ऑफ द डबल टेक मिरर्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड 14-15,000 और मे बी मोर आज के डेट में ऐसा आता है। बट दीज आर द नॉक ऑफ वेरियंट्स। परफेक्ट नहीं है बिकॉज दे डू वाइब्रेट, बट इतना भी नहीं कि ये डील ब्रेकर बन जाए। बाकी ये जो ग्रिप कवर्स है ये ओरिजिनल बाग बस्टर्स है, ये मैंने राइडर्स प्लैनेट गया था एक दिन, तो वहाँ पे मेरे को दिख गया था, तो मैंने ये वाले लगवा लिए। बट हाँ, मेरे को ब्लैक वाले लगवाने चाहिए थे, बिकॉज ग्रे वाले का तो हाल देख ही रहे हो, ग्रे का धीरे धीरे ब्लैक हो गया है। ये जो जेल सीट है ये मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बेसिकली 350 RS जो मेरे पास था उससे। बहुत ही मार्जिनली ये बाइक का जो आपका हाइट वो बढ़ा देता है, बट देन अगेन यू कैन स्टिल रीच द ग्राउंड। आई मीन कम्प्लीटली आपका वो पैर ज़मीन पर टिका सकते हो। ब्रेकिंग पावर ऑफ द बाइक इज़ प्रिटी गुड। द डुअल डिस्क एट द फ्रंट, दे आर फिनोमिनल व्हेन इट कम्स टू स्टॉपिंग द बाइक। राइडिंग अर्गोनॉमिक्स वाइज अगर कहूँ मैं, राइडिंग अर्गोनॉमिक्स का काफ़ी सही है, मतलब यू सिट अपराइट। सैडलिंग इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली प्रिटी ईजी ऑन दिस वन।
You don't have to like bend too much forwards. स्टॉक हेडलाइट इसका एक्चुअली बहुत अच्छा है. अब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में आपको ये भी सुनने को मिलेगा इसका स्टॉक हेडलाइट बेकार है. अब ये भी आप काउंटर कर सकते हो कि मैं स्टॉक हेडलाइट अच्छा है तो मैंने क्यों ऑक्सलाइट लगाया. देखो स्टॉक हेडलाइट इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू well lit environment. For example, if it's not a pitch dark highway, which our Indian highways are mostly, stock headlight will do its job absolutely easily. कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एटलीस्ट मेरे को. इट ऑल्सो वुड डिपेंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर आई साइट इज. डिस्प्ले इज इंफॉर्मेटिव, वेरी इजीली लेजिबल है, ये पढ़ सकते हो बहुत आसानी से. बट हाँ, इट मिसेज आउट ऑन वाइटल इंफॉर्मेशन लाइक रेंज इंडिकेटर नहीं है, साइड स्टैंड डाउन इंडिकेटर नहीं है, लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एब्सोल्युटली. इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे मिलता है ब्लूटूथ, ट्रैक्शन कंट्रोल. थैंकफुली ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ ऑन कर सकते हो एंड वेरी इजी बटन एक्सेस. और आपको मिलता है ABS जिसको आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो. प्राइस टू फीचर रेशियो देखा जाए तो दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली आफ्टर दिस रीसेंट बजट. अभी आज के डेट में शायद 7,40,000 ऑन रोड है, विच जस्ट डजंट मेक सेंस if you compare the price to features ratio between other brands like the Adventure 390 KTM. अच्छा, एक पॉइंट और, हीटिंग. ये मैंने शायद इसमें लिखा भी नहीं. हीटिंग देखो, हीटिंग का इशू again being an internal combustion engine, even the battery bikes also gets some amount of heating, but different companies have a different approach towards heat management. तो हीट मैनेजमेंट में क्या है, देखो इसका जब अभी जैसे समर्स आर मूविंग इन वेरी प्रीटी फास्ट, तो मैं जब ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसता हूँ या कुछ और मतलब स्लो मूविंग सिचुएशन में, तब यू फील द हीट. लेफ्ट हैंड साइड में हीट मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ दैन ऑन द राइट हैंड साइड, बट नॉट लाइक दोज काइंड ऑफ हीट विच आई हैव एनकाउंटर्ड इन माई Duke 390, the old gen with which I owned, the 2017 or the 18 one, I guess. To answer the main question, should I recommend, should you buy one NX500? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है. कंफ्यूज मत होना. हाँ इसलिए क्योंकि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर a multi-cylinder bike other than a single cylinder and you don't have a very high amount of budget and you are not extreme into the show-off zone or like that, so this is a very everyday kind of big bike which I can term it as. It obviously it is not a super bike, so it's a what I can coin it as that it's an everyday big bike which you can absolutely use it for long distance touring. City rides में जो मैंने पहले भी बताया, weight will one factor that you'll have to encounter and also the heat, the little amount of heat that it generates. Other than these two factors, it's an absolutely recommended bike. अब मैंने ना क्यों बोला, ना इसलिए बोला जो भी मैंने इससे पहले बोला कि पॉइंट प्राइस इज़ टू फीचर, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट आई बी एडवेंचर 390 कितना है आज के डेट में, 3 समथिंग का है ना ऑन रोड, 3 क्लोज टू 4 लाख मान के चलता है. इसका जो है आपका आज के डेट में पोस्ट द बजट इट इज़ ऑन रोड अराउंड 740 एंड दिस आई एम सेइंग अबाउट द उत्तर प्रदेश प्राइस. मे बी इट विल वेरी विद द सिटी. अगर आपको पसंद है होंडा, अगर आपको ये बाइक पसंद है पर्टिकुलरली, और देन या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक. बट अदर दैन दैट कंसिडर ऑप्शंस लाइक द एडवेंचर 390, देन यू हैव द हिमालयन 440 है ना आज के डेट में जो बिकता है, वो जो नई वाली हिमालयन है. एंड नाउ वी आर ऑल वेटिंग फॉर द BMW 450 F450. हाँ वो आए तो वो इंडिया में तहलका मचाने वाली है. बट हाँ, बीइंग अ BMW इट विल मेक यू क्राई इन द सर्विस डिपार्टमेंट फॉर श्योर. बस ओवरऑल यही बताना था इस पर्टिकुलर वीडियो में. आई होप इट रिमेन्स हेल्पफुल. एज हेल्पफुल वॉज माई CB350 18,000 किलोमीटर वाला जो मैंने एक रिव्यू दिया था, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोज़ है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ और लाइक्स और लाइक दैट. लोग आज के डेट में भी आके जब कमेंट्स में थैंक यू बोल के जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि कहीं तो मैंने कुछ अच्छा किया है, मतलब बिकॉज आई कैनॉट टूर एवरी टाइम. मैंने ये फ्रस्ट्रेट भी कर देता है कभी कभार मेरे को कि हर किसी को देखो साला बाइक उठा के ऐसे लद्दाख जाता है जैसे कनॉट प्लेस का अगला स्टेशन ही लद्दाख है. मतलब इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू व्हाट आई फील. लद्दाख वाले भी सोचते होंगे यार इतनी बार ये लोग लद्दाख आके एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं, क्यों? लद्दाख स्पीति अरुणाचल, लद्दाख स्पीति अरुणाचल नेपाल. तो इसी चक्कर में मैं भी रह जाता हूँ. मैं जब भी कुछ टूर प्लान करता हूँ यहीं पे आके मैं अटक जाता हूँ, यार ये तो मैंने जा चुका हूँ, ये तो लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, मैं क्या दिखाऊँ. इट्स
इट्स अ सर्कस, इट्स अ कंफ्यूजिंग प्लेस टू बी, नॉट ईजी. तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. और चैनल पे अगर आप नए हो, consider subscribing to the channel. So let the channel grow. I am doing my bit from my side as much as possible. Rest is enough to your hands. Chalo, take care and have a good time everyone. Ta-da.